का हमारा होने वाला है आरडब्ल्यूए का मूक नंबर 6। ठीक है, इसको हम करेंगे। आज हम मैथ्स और रीजनिंग को भी करेंगे। ठीक है, आज से हम मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी के 38 क्वेश्चन, जीके के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, सभी करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या बाचाल खग है? नहीं। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, क्या ये है? तो आप कहोगे हाँ भैया, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? अच्छा, क्षणभंगुर किस प्रकार का है? इसका अर्थ क्या होता है? आप कहोगे जो क्षण में नष्ट होने वाला, क्षण में नष्ट होने वाला, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसको कहते हैं क्षणभंगुर। तो क्या होता है? आप कहोगे तो कालबोधक होता है, कालबोधक। काल क्षण में नष्ट हो जाता है। अच्छा, दशाबोधक क्या होता है? तो आपका कहोगे दशाबोधक में अवस्था आती है, अवस्था। ठीक है, और स्वादबोधक में क्या आता है? स्वादबोधक में तो आप कह दोगे स्वादबोधक में खट्टा हो गया, क्या हो जाएगा? खट्टा, मीठा। ठीक है, मीठा, कड़वा, ये सब आ जाते हैं। और हम बात करेंगे गुड़, गुड़ बोधक में क्या आता है? तो हम कहोगे इसमें आता है अच्छा और बुरा। ठीक है, इस टाइप से ये गुण होते हैं, अच्छा बुरा, जैसे भी गुण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से स्त्री लिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? क्या बताइए आप? स्मरण, स्मरण, स्मरण तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करें और किसकी? ये मुझे तीनों पुल्लिंग लगेंगे। ठीक है, साहित्य, हिंदी का साहित्य। व्याख्या करो, इसकी व्याख्या करो। तो व्याख्या जो होता है क्या होता है? वो एक पुल्लिंग शब्द, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, व्याख्या स्त्रीलिंग शब्द होता है। यहाँ चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को नष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को नष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आप कहोगे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे प्रेरणार्थक क्रिया आप जानते हैं क्या होता है? तो आप कहोगे हाँ, दूसरों से काम करवाना। जैसे राम ने, वो सीता ने राम से कपड़े धुलवाए, इस टाइप से आप कह सकते हो। ठीक है, और बाकी नाम धातु में आप जानते हैं क्या होता है? आप कहोगे हाँ भैया, संज्ञा से, संज्ञा विशेषण से बनी हुई क्रियाएं क्या होती है? नाम धातु होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि, सर्वोपरि का क्या होगा? आप कहोगे भैया सर्व, क्या कहोगे? आप कह दोगे सर्व धन ऊपरी, सर्वधन ऊपरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप जल्दी से बता दो, इसमें देख के बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी मतलब वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है सब। ठीक है, अशुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? किस प्रकार का हुआ है? कितनी देर में आएंगे। तो आप कहोगे इसमें कालवाचक हुआ है। कौन सा हुआ है? आप कह रहे इसमें कालवाचक हुआ है। अच्छा, स्थानवाचक क्या होता है? तो उसमें क्या आप कहाँ लगा के पहचान कर सकते हो, कहाँ पे या फिर कहाँ आएगा उसमें। ठीक है, और रीतिवाचक में क्या होता है? मैंने बताया था कैसे लगा के आप पहचान कर सकते हो, कैसे। ठीक है, ठीक है, और बाकी आप बताइए किसमें? परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक में आप कितना लगा के कर सकते हो, क्या कितना लगा के। नेक्स्ट चलते हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आपको भैया इसको जाएंगे क्या? शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे? आप होगे इसके शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आप जानते हैं क्या चीज? इनकी रचना जानते हैं आप लोग? तो आप कह दोगे हाँ भैया आपने बहुत बार रिपीट करी है। कौन सी? आप कह दोगे परिमल हो जाएगी, अनामिका हो जाएगी, अनामिका हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी हो जाएंगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अच्छा, यहाँ पर कुंवर नारायण जी की एक एक देख ले। आप कहोगे हाँ भैया आत्म जयी, ये इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से वस्तु का बहुवचन कौन सा होगा? वस्तु का सभी वस्तुएं, सारी वस्तुएं होंगी, वस्तुएं होगा, ये तो तिर्यक रूप हो जाएगा। कौन सा? तिर्यक रूप, क्योंकि इससे आप बिना कारक के कोई वाक्य नहीं बना पाओगे। ठीक है, वस्तुएं हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप भैया सीधे कह दोगे इसका वस्तुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्या? ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं जो एग्जामपुर के मूक टेस्ट है, इसी तरह की जो सीट्स है 20 ये भी आने वाली है मेरे पास में। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएंगी, फिर इनको भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इनको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसमें से समिति हो जाएगा क्या? बताइए जल्दी से। समिति हो जाएगा, समिति हो जाएगा या समिति हो जाएगा? आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या है? बाकी सब अशुद्धियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? वो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, आप क्या कहोगे? अनाक्रांत। अनाक्रांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाक्रांत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीवट का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे जीवट का अर्थ होता है साहसी। साहसी। भयानक का अर्थ आप जानते हैं? आप कह दोगे हाँ भैया भयानक को तो जानते ही हम। और अछूता का जानते हैं आप? जिसे छुआ ना गया हो, क्या? जिसे छुआ ना गया हो, ठीक है। आप कह दोगे जिसे छुआ ना गया हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तालव्य, महाप्राण, घोष, बण का उदाहरण कौन सा है? अच्छा, तालव्य कौन से होते हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, KTM DO, KTM दो। अब आप कैसे कह सकते हो? आप जैसे आपने देखे होंगे रो होती है, कचट तप, का खा गा घा, फिर चा छा छा झा, इस टाइप से। तो आप कह सकते हो का चा टा का पा, कचट तप। तो जो के फॉर होता है क्या? कंठ होता है। टी फॉर क्या? टी फॉर क्या होता है? तालव्य होता है। एम फॉर मूर्धा होता है। डी फॉर दंत। ओ फॉर ओष्ठ। तो जितने भी ताबर के होंगे सब दंत में आएंगे, पाबर के होंगे सब ओष्ठ में आएंगे, काबर के होंगे सब कंठ में आएंगे, चावर के होंगे सब किसमें? तालव्य में आएंगे, और टाबर के सब मूर्धा में आएंगे, KTM दो से, ठीक है। तो इसमें कौन से? चावर हो गया। अच्छा, आप देख लेंगे, चलो पहले तो चावर हो गया, चावर लिख लीजिए। कौन सा? चावर। आप कहते हो ये चा छा जा और झा, चा छा जा झा, और क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आप कहोगे इया, चा छा जा झा इया। ओके, अब महाप्राण कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए, महाप्राण कौन से होते हैं? तो आप क्या कहोगे? भैया महाप्राण तो कौन सा? दूसरा, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। कौन सा? दूसरा और चौथा। ओके, घोष कौन से होते हैं? आपको घोष, अघोष, घोष को ही सघोष कहते हैं। सघोष कौन सा होता है? आपको भैया तीसरा, चौथा और पांचवा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं घोष, ठीक है। और पहला और दूसरा कौन सा होता है? आप कहोगे अघोष होता है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा कॉमन रह गया? आप कहोगे भैया यहाँ पर छा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो अघोष में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जा, यहाँ पर फिर ये महाप्राण नहीं होगा तो ये वैसे नहीं होगा। ओके, यहाँ भी ये महाप्राण नहीं होगा तो ये वैसे नहीं होगा। बचा क्या? झा बचा। तो आप इसको लगा दोगे, किसको? आप इसको ऑप्शन नंबर सी को लगा दोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग समझ पाए होंगे। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? कहाँ पर हुआ था छठा वाला? तो आपका कहोगे भैया ये लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। लेकिन लंदन तो है नहीं। हाँ, जो ओके, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ब्रिटेन लंदन में हुआ था। अच्छा, ये कब हुआ था? तो आप कहोगे 1999 में हुआ था। कब हुआ था? आप कहोगे 1999 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, नागपुर क्या फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था? तो आप कहोगे ये पहला हुआ था नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर। और दूसरा और थर्ड कहाँ पे हुआ था? थर्ड कहाँ पे हुआ था? आप कहोगे थर्ड हुआ था मॉरिशस में। कहाँ पर? यहाँ पर, मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस में हुआ था थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए हुआ? तो आप कहोगे अमृत और विष के लिए हुआ। किसके लिए? अमृत और विष के लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य भरत ने राशियों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने कितनी मानी है? तो आप कहोगे ये 8 मानी है। किसने? आचार्य भरत ने। अच्छा, सामान्यतः राशियों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सामान्यतः 9 होती है। कितनी होती है? सामान्यतः 9 होती है, 9 मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किताब शब्द क्या है? तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत का है, वित्तीयसद है, या फिर देशज है, ये तद्भव मतलब हिंदी का शब्द है। बताओ किसका है? तो आप कहोगे विदेशज शब्द है। विदेशज किस भाषा का है? आप कहोगे भैया अरबी भाषा का है। कौन सी किताब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? ओके, इसमें से विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मय बोधक कौन सा है? तो आप एकदम पहचान लोगे भैया, हमने ये पढ़ा है। विस्मयबोधक ये होता है। ये कौन सा होता है? आपको क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक कहते हैं। और ये कौन सा होता है? आपको ये अल्प विराम होता है। कौन सा होता है? अल्प विराम होता है। इसी को तो आप जानते हैं कॉमा कहते हैं इसको। क्या? कॉमा होता है ये, ठीक है। ये अल्प विराम होता है, अल्प विराम होता है। कौन सा? अल्प विराम, ठीक है। बाकी इसको तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो आप जल्दी से इसमें बता दोगे कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे विपरीतार्थक का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द होता है। क्या होता है? विलोम, ठीक है। विलोम मतलब विपरीत है, विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आप जल्दी से ये संयोग का कौन सा हो जाएगा? देखिए जल्दी से, संयोग का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे संयोग का अर्थ होता है मिलन। तो इसमें विछड़न कौन सा होगा? आप कहोगे वियोग। वियोग का अर्थ क्या होता है? विछड़न होता है। वियोग का अर्थ क्या होता है?
विचरण होता है। अच्छा, यहाँ पे प्रयोग का अर्थ आप लोग जानते हैं? हाँ भैया जानते हैं हम प्रयोग का अर्थ। बताओ प्रयोग का अर्थ क्या होता है? आप कह दोगे अभ्यास, प्रयोग, ये सब कहते हैं, ठीक है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो आप क्या कहोगे? आपने बहुवचन पढ़े हैं, आप एकदम से लगा दोगे भैया 1 मिनट, कौन सा, ओके ओके, ये 22 आ गया है, कोई बात नहीं है। कौन सा लगा दोगे? आप कहोगे होठ हमेशा किस में होते हैं? होठ हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। किसमें? होठ हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। और होठ की तरह क्या हो सकते हैं बहुवचन में? देख लीजिए। और आप कहोगे भैया प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं। दर्शन, क्या? दर्शन, दर्शन कह दोगे आप, दर्शन, ठीक है, दर्शन कह दोगे। और आंसू कह दोगे, क्या? आंसू कह दोगे, आंसू, जो कि हमेशा ही किसमें होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा बहुवचन में। नेक्स्ट चलते हैं। क्या? हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें इसमें कौन सा सर्वनाम है? अच्छा, जाएंगे देखने कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? बताइए जल्दी से। आप कहोगे भैया इसमें पुरुषवाचक हो जाएगा। अच्छा, पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? आप कहोगे 3 होते हैं। कौन सा? एक होता है कौन सा? उत्तम। ये कौन सा होता है? मध्य। ये कौन सा होता है? अन्य, ठीक है। उत्तम के लिए क्या लगाते हैं? मैं, हम, ये उत्तम के लिए लगाते हैं, ठीक है। मध्यम के लिए लगाते हैं तुम, ठीक है, तुम लगाते हैं। और अन्य की क्या लगाते हैं? अन्य के लिए किसी अन्य की बात करी जाए तो उसमें आप कह सकते हैं वह, उनका, इन्होंने, ये सब लगते हैं, ठीक है। और बाकी आप निजवाचक में तो जानते ही, निजवाचक में क्या होता है? निजवाचक में क्या होता है जल्दी से बताएंगे तो आप जानते हैं भैया। निजवाचक में होता है खुद, मतलब निजता का, स्वयं, स्वयं का निजता का बोध कराता है, ठीक है। और निश्चयवाचक में क्या होता है? आप कहोगे ये है वह, ये है वह। और अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में क्या होता है? कोई, कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देख लीजिए एक बार भैया, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आपका कहोगे भैया इसमें कौन सा हो जाएगा? आम खाया जाता है, क्या ये हो जाएगा? मैंने पुस्तक पढ़ी, ये हो जाएगा? पुस्तक पढ़ी जाती है। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, इसमें क्या है? इसमें आपको असमर्था का भाव है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? आपको कुछ चंद्रवरदाई हो जाएंगे। कौन? चंद्रवरदाई इसके रचयिता हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके। इनमें से कौन सी बोली सामान्य उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौन सी नहीं बोली जाती है? तो पहले बताइए बोली कौन कौन सी जाती है? तो आप कहोगे भैया ये जो खड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बता दोगे आप। अवधी है, ब्रजभाषा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी भी हो जाएगी, ब्रजभाषा भी हो जाएगी, लेकिन मैथिली है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली नहीं बोली जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। मैथिली कहां पर बोली जाती है? आप कहोगे मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। कहां पर? आप कह दोगे भैया बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? देख लीजिए भैया, ये किसकी? बिहारी की हो जाएगी। किसकी? बिहारी जी की हो जाएगी, ठीक है। और बात करें कि और यहाँ पर कौन सी? देव, मतीराम, घनानंद, इनकी कोई पंक्तियां देखें क्या? तो ठीक है, घनानंद की एक देखते हैं। कौन सी? प्रेम की पीर के कवि। कौन से? प्रेम की पीर के कवि, ठीक है, पीर के कवि, ये किसकी हो जाएगी? ये इनकी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ऊपर उनको इंपोर्टेंट नहीं है, इतनी आती नहीं है, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रहालय के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें कौन हो जाएंगे? आप होंगे इसके अज्ञेय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इसके अज्ञेय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखिए। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं होगा? तो आप भैया बता दोगे। देखिए, क्या निलय होता है? आप कहोगे भैया हाँ, निलय होता है। निलय घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और बताइए। आप कहोगे भैया गृह होता है? आप कहोगे हाँ भैया गृह भी होता है। आप कहोगे निवास होता है? आप कहोगे भैया हाँ, निवास भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? प्रवास की, तो प्रवास नहीं होता है। प्रवास क्या होता है? प्रवास का अर्थ होता है परदेश में रहने वाला, ठीक है। ये नहीं है इसका पर्यायवाची, तो ये गलत आंसर होगा, मतलब इसी को लगा लेंगे हम टिक करके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कृत और तद्धित इनमें से किसके वेद हैं? तो ये किसके वेद हो जाएंगे? कृत और तद्धित आप कहोगे प्रत्यय के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? आप प्रत्यय के लगा दोगे, ठीक है, प्रत्यय के हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। घना छरी कौन सा छंद है? तो कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे ये बार्णिक छंद है। कौन सा? बार्णिक छंद है। नेक्स्ट देखें क्या। ओके। इनमें से किसे अपभ्रंश
का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आपको ये स्वयंभू को कहते हैं। किसको? स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और सर्पा जो है इसमें से वो क्या है? हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? सर्पा, हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, इनको प्रथम कवि कहा जाता है हिंदी के। नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो आप कहोगे अमीर खुसरो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसमें? अमीर खुसरो हो जाएंगे। अच्छा, भारतेंदु को जानते हैं आप? ये कौन है? आप कहोगे आधुनिक हिंदी के जनक है। कौन? आधुनिक हिंदी के जनक। नेक्स्ट चलते हैं। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया किस पर प्रभाव पड़ता है? आप कहोगे कर्ता पर पड़ता है। कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, और सकर्मक क्रिया का किस पे पड़ता है? तो आप कहोगे सकर्मक क्रिया का किसका? सकर्मक किस पर? कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप बता दोगे एकदम। सेना क्या होती है? समूहवाचक होती है। सेना समूहवाचक होती है। अच्छा, राम क्या है? तो आप कहोगे राम तो व्यक्तिवाचक है। क्या है? राम व्यक्तिवाचक है। हिमालय क्या हो जाएगा? आप कहोगे भाई हिमालय क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो कहोगे भैया ये भी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अनाज क्या होगा? आप कहोगे द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निर्जाकृति निम्नलिखित में से किसकी है? किसकी हो जाएगी ये? जल्दी से देखिए। तो आप कहोगे भैया ये तो किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। किसकी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी। ओके, अब गद्यांश आता है, इसको देखते हैं। ईर्ष्या का काम चलाना है, मगर सबसे पहले वह उस व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष के साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए, जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस शुभ कर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने के में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो वे आज कहाँ स्थान पर होते? कौन से स्थान पर होते? ठीक है, उनका स्थान क्या होता? आप क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अपव्यय का क्या अर्थ है? तो अपव्यय का क्या अर्थ हो जाएगा? आप यहाँ पर क्या दोगे भैया? अपव्यय का अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्चा। क्या? फिजूल खर्चा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? निंदा है या ईर्ष्या है? इन दोनों में से एक होगा। तो आपको भैया इसका हो जाएगा ईर्ष्या। नेक्स्ट चलते हैं। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है क्या? आपको भैया ईर्ष्या का काम जलाना होता है। ठीक है, ये क्या है? गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है। आपको भैया खिल्ली उड़ाई गई है। क्या? खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो ध्येय का अर्थ क्या है? आप कहोगे लक्ष्य। क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है सामान्य ज्ञान। ठीक है, जी के जी इसके क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपने रीजनिंग के और फिर मैथ्स के। ठीक है, जल्दी से आज सब कुछ करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? आप कहोगे भैया ये किया गया था 36वें संविधान संशोधन। 36वें। अच्छा, 36वें संविधान संशोधन कब हुआ था? आप कहोगे 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट चले क्या? नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिए। अच्छा, 37वां किससे संबंधित है? एक बार ये भी देख लीजिए। आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में किसने किया था? आपको खान बहादुर खान ने किया था। किसने? खान बहादुर खान ने किया था। अच्छा, कुंवर सिंह ने कहाँ का किया था? आपको इन्होंने बिहार का किया था। कहाँ का? आप कहोगे बिहार का किया था। और बताइए, बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया था? आप कहोगे इन्होंने लखनऊ का किया था। कहाँ का? लखनऊ का किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? आप कहोगे अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अच्छा, जजिया कर कब किया था इसने? आप कहोगे 1564 में किया था इसने जजिया कर समाप्त। ठीक है, और ये इसने दोबारा मतलब हालांकि इसे औरंगजेब ने इसे दोबारा लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, इसको दोबारा लगा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए,
कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? तो आप कहोगे महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी आप लगा दोगे। अच्छा, यहां पर और बताइए मुझे, अंबेडकर जी किसके हैं? तो आप कहोगे मूल नायक। किसके? मूल नायक के। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको गोदावरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। और दूसरी सबसे लंबी कौन होगी? तो आप होगी सेकंड नंबर की है। कौन सी? कृष्णा नदी। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको मैग्रोवा। मैग्रेवा, ठीक है, मैग्रोवा, सॉरी, मैग्रोवा कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो आप बताएंगे इसमें कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? आपको अमिताभ बच्चन को चुना गया था। किसे? अमिताभ बच्चन को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विशेष बल दिया गया है? भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। किस पर दिया गया है? आप होगे द्वितीय में दिया गया है। किसमें? द्वितीय में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फूलों से इत्र कहाँ बनाए जाते हैं? आपको भैया कन्नौज में फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की ओडीओपी है, कहाँ की? लखनऊ, सॉरी कानपुर, कन्नौज की ओडीओपी का है? इत्र है। और लखनऊ की ओडीओपी क्या होगी? आपको भैया चिकनकारी। क्या हो जाएगी? चिकनकारी। चिकनकारी। ठीक है, और बात करें कहाँ की? बरेली की। आप लोग जानते हैं, तो आपको बरेली का सुरमा हो जाएगा, बरेली का झुमका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरेली का झुमका हो जाएगा, बरेली का बांस हो जाएगा, बरेली का बांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राजकोषीय वर्ष की अवधि क्या होती है? राजकोषीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो आप भैया यहाँ पर लगा दोगे सीधे सीधे। क्या होती है? आप बताइए जल्दी से। इसमें तो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है? तो किसको ये कहते हैं? आपको वो जूट को कहते हैं। क्या? गोल्डन फाइबर के रूप में। और इसी को कहते हैं आपको कैसे? चमकीले सुनहरे रंग के कारण इसको, मतलब चमकीले सुनहरे रंग के कारण। ओके, अच्छा, कपास को क्या कहते हैं? आप लोग इसको सफेद सोना कहते हैं। क्या? सफेद सोना किसको कहते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना कपास को कहते हैं। ठीक है, सफेद सोना कपास को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? तो इसमें क्या आवश्यक हो जाएगा? तो आपको भी इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस हो जाएगा। अच्छा, सोडियम की बात करें, सोडियम और पोटेशियम, तो यहाँ पर सोडियम किस चीज के लिए होगा? सोडियम, तो सोडियम होगा रक्तचाप और नसों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? आपको यूरेनियम सबसे भारी होता है, यूरेनियम। ठीक है, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ख्याल नृत्य किसमें प्रसिद्ध होगा? आपको बुंदेलखंड में ख्याल हो जाएगा। किसमें? बुंदेलखंड में। अच्छा, ब्रज में कौन सा है? तो आपको इसमें चरकुला नृत्य है। कौन सा हो जाएगा? चरकुला, चरकुला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो मोहम्मद शमी कहाँ से? आप होगी अमरोहा जिले से हैं। कहाँ से? अमरोहा जिले से हैं। ठीक है, मेरठ को तो आप जानते हैं किस चीज के लिए फिर प्रसिद्ध है? खेल के सामानों के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? क्या होता है जिसे हम ब्राउजर एड्स बार में देखते हैं? तो क्या होता है इसका? तो आप बता दीजिए जल्दी से। आपको इसको होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं को लेकर परेशान करना, डराना या उन पर गुप्त रूप से नजर रखना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आपको भैया साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागे हुए खतरनाक अपराधियों या आतंकवादियों पर का पता लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी की सुविधा के लिए इंटरपोल द्वारा कौन सी नोटिस जारी की जाती है? ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, रेड नोटिस या ब्लैक नोटिस? बताइए जल्दी से। तो आप क्या करोगे? इसमें रेड नोटिस की जाती है। कौन सी? रेड नोटिस जारी की जाती है। ठीक है, और अच्छा, येलो नोटिस क्यों किया जाता है? आप कहोगे ये लापता लोगों को ढूंढने के लिए किया जाता है, लापता लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष हुआ था? आप कहोगे 2002 में हुआ था।
कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और कब? 7 अक्टूबर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में किस बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया था? तो किसने किया था? आप कहोगे भैया ये किसने? गूगल ने किया था, फेसबुक ने? आप कहोगे फेसबुक ने किया था। फेसबुक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध सारनाथ पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, जहां मौर्य साम्राज्य अशोक का प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है, सुरक्षित रखा गया है। तो कहां पर हो जाएगा ये? आपको ये कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा वाराणसी में। कहां पर हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, प्रयागराज में आप जानते हैं क्या है? इसमें कहोगे आनंद भवन है। कहाँ क्या है? आनंद भवन। और ठीक है, प्रयागराज को ही क्या इलाहाबाद कहते हैं, वो तो आप जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़े देश रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो भैया रूस की मुद्रा रूबेल हो जाएगी। रूस की मुद्रा रूबेल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, पीसो कहाँ की है? तो आप क्या कहोगे? पीसो कहाँ की हो जाएगी? आप कहोगे मैक्सिको की और फिलीपींस की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध सी नदी के किनारे बसा खूबसूरत शहर पेरिस किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो पेरिस किसकी राजधानी है? आप कहोगे फ्रांस की राजधानी क्या है? आप कहोगे पेरिस है। कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, और किसके? सी नदी के किनारे है ये। ओके। अच्छा, जर्मनी कहाँ की है? तो आप कहोगे बर्लिन की है। बर्लिन की, जर्मनी की राजधानी क्या है? आप कहोगे बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? आपको 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? आप कहोगे भैया एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्य करने वाली प्रमुख संस्था डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम क्या है इसका डीआरडीओ का? तो आपको कहोगे इसका हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक गरीबी को कम करने और विकासशील देशों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने वाले विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहोगे वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी में। किसका मुख्यालय है? आप कहोगे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है। ये जेनेवा में किसका है? तो आप कहोगे WTO। ठीक है, WTO, या इसको क्या कहते हैं हम? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं चलते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपको ज्ञानपीठ। कौन सा? ज्ञानपीठ हो जाएगा। ठीक है। और साहित्य का अकादमी की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है, जहां देश की कुल आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा निवास करता है? कौन सा हो जाएगा? तो भैया कह दोगे अपना प्यारा यूपी। अपना प्यारा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चले। भारत में अवैध शिकार को रोकने और वन्यजीव पक्षियों तथा पौधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब किया गया था ये? आपको 1972 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अच्छा, 1986 में क्या हुआ था? तो आप कहोगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। लोकप्रिय इंडोर और आउटडोर खेल वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो कितने खेलते हैं? आप कहोगे 6 खेलते हैं। कितने? 6 खेलते हैं। अच्छा, 5 किस में खेलते हैं? तो आपको कहते हैं बास्केटबॉल में खेलते हैं। 7 किस में खेलते हैं? तो आपको भी कबड्डी में। किसमें? कबड्डी में। और किसमें? और पोलो में खेलते हैं। किसमें? वाटर पोलो में। वाटर पोलो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में सबसे पहले जनवरी 2020 में पुलिस आयुक्तकाल प्रणाली लागू की गई थी? तो किस में की गई थी ये? तो भैया बता दीजिए जल्दी से। आप कहोगे ये तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में की गई थी। कहां पर? लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, यह चलते हैं।
और दूसरा चरण कहाँ पे लागू हुआ था? तो हमको कानपुर और आगरा में। कहाँ पर? कानपुर और आगरा में दूसरा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उनके साइबर अपराध को फोन पर छेड़छाड़ से बचाने के लिए शुरू की जाने वाली वुमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो वुमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? आप कहोगे 1090। किसका है? वुमेन पावर लाइन का हो जाएगा। 112 किसका है? आपातकालीन सेवाओं का है। ठीक है, क्या चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उनके, ये डबल हो गया, ओके ओके। प्रसिद्ध डिस्टोपियन उपन्यास 1984 किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? आप कहोगे जॉर्ज, कौन? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है, तक चलते हैं। जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो को अपनाया था? किस देश ने अपनाया था? आपको ये बुल्गारिया ने। किसने? बुल्गारिया ने। ठीक है, और बताइए यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फरवरी 2026 में संपन्न हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता था? तो किसने जीता है? आप कहोगे हमारा भारत जीता है। कौन सा जीता है? भारत जीता है। ठीक है, विश्व सामाजिक सुरक्षा कोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो क्या लगाओगे आप? कहोगे भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ करेंगे। ओके साथियों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पढ़िए इसको अच्छे से। क्या है? निम्नलिखित में से पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध कैसा है? अच्छा, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, तो क्या है? आप कह दोगे भैया पृथ्वी जो है, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर क्या है? समुद्र, और सूरज इससे अलग हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र पृथ्वी के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, और बी कौन से पर है? ऑप्शन बी पर है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। इसमें भी उसने कहा है कौन सा असंगत है। इसमें असंगत पहचानिए, असंगत कौन सा है? इसमें स्टार बाहर है, इसमें बाहर है, इसमें बाहर है, इसमें स्टार अंदर है, तो कौन सा हो जाएगा असंगत? तो आप फिर से देख लीजिए भैया, यहाँ पर ये स्टार अंदर वाला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग और राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पर 98 को देखेंगे। पहले 98 को देखिए, इसमें बी लिखा है। बी कितने पर आता है? बी को 16 लिखा है इसने। हम कहेंगे बी तो 2 पर आता है। 2 की पावर हम 4 कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ई को कैसे लिखेंगे? तो ई आता है 5 पे। अब 5 की पावर भी 4 कर दीजिए। पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चले। ओके, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे? ओके, इन दोनों, जब बाएं दाएं दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, और बाएं बाएं दिया हो तो घटा लेते हैं, दाएं दाएं दिया हो तो घटा लेते हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। 7 + 9 कितने हो जाएंगे? आपको भैया 16 हो जाएंगे। 26 में से 16 माइनस कर दीजिए। 26 - 16 आपको भैया 10 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 10 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, उसने क्या कहा है? उसने कहा है एल के, जो एल है, एल के विपरीत कौन सा है? जिस ओर एल है उसके विपरीत कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, के का विपरीत एम हो जाएगा, एन का विपरीत एन हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन का विपरीत पी, ओ का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो हमारा ओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा? ओ, एल का विपरीत ओ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए का आप लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखेंगे, इसमें क्या है? श्रृंखला में विषम जोड़े का ज्ञात कीजिए। अच्छा, ई कितने पे आता है? आपको ई 5 पे आता है, तो ये 5 लिख दिया है। आई 9 पे आता है, 9 लिख दिया है। एम कितने पता है आपको? भैया एम तो 13 पे आता है, 13 लिख दिया है। पी कितने? तो पी 16 पे आता है, लेकिन इसने क्या लिखा है? आपको इसने 17 लिखा है, तो ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। आपको क्या, हाँ भैया चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? 100। ओके, यहाँ पर उसने कहा है कौन सा विषम है? इनमें से विषम ढूंढिए, सबसे विषम है कौन सा? कठिन का सरल विपरीत होता है, तो आप हो गया हाँ भैया, कठिन का सरल तो विपरीत होता है। ओके, कोमल का सौम्य, कोमल का सौम्य होता है क्या? उज्ज्वल का अंधेरा, हाँ विपरीत होता है। खरीदने का बेचना, हाँ विपरीत होता है, लेकिन कोमल का सौम्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, कौन सा है? प्रत्येक विकल्प में दी गई आकृति का चयन कीजिए और प्रश्न के चिन्ह के हिसाब से रखिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं किधर है। ऊपर होगा, ये हो गया। अब यहां पर देखते हैं कौन सा होगा। यहां पर आप देखिए, पहले ये देखिए,
यहाँ पर पहले आया है गुणा, फिर आया है बराबर, फिर जीरो, फिर त्रिभुज, फिर गुणा, फिर यहाँ पर अब क्या आएगा, आप कहोगे बराबर का चिन्ह आएगा। कौन सा? आप कहोगे बराबर का चिन्ह आएगा, तो इसमें बराबर है नहीं है, अब इसको काट दो, इसको भी काट दो। अब बराबर की कौन सी बची? बी और सी बचे। ओके ओके। अब देखिए आप, यहाँ पर ओ है, त्रिभुज, फिर एक्स बराबर ओ, फिर त्रिभुज आएगा यहाँ पर। ये इसमें त्रिभुज है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसको कौन सा है? ये ब्लड रिलेशन है। ओके ओके, ब्लड रिलेशन करते हैं। अवनीश ने, अवनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा किसकी ओर? अवनीश की ओर। अच्छा, क्या कहा? कि उसकी माँ, अवनीश की माँ, ठीक है, ये अवनीश को रख लेते हैं अवनीश की ओर। अवनीश की माँ, अवनीश की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अवनीश की माँ जो है ना, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब मेरी माँ कौन होगी? मेरी माँ की बेटी अवनीश के, तो ये मही खुद ही हो गई ना, तो वो खुद ही होगी, लड़की इकलौती बेटी है, तो वह महिला अभी अवनीश से किस प्रकार संबंधित है? तो आप कह दोगे अवनीश की माँ हो जाएगी, वो खुद हो गई, तो अवनीश की माँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि इनको रख कर देखिए कौन सा हमारा सही बैठता है। ठीक है, रख कर देखना है, चेक करते हैं। पहले को रख कर देखते हैं, गुणा की जगह भाग को रखेंगे, भाग की जगह गुणा को, तो यहाँ पर हम इसको और गुणा रख देंगे, इसको भाग रख देंगे, तो क्या होगा? तो इसकी गुणा करेंगे, 7×42, 7×5 = 35, और 3×9 = 39 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 3 से काटेंगे, कटेगा क्या भाई? कहोगे भैया 3 से नहीं कट रहा है ये, तो फिर पॉइंट्स में आएगा, ये आएगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर 4 को रख के देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस की जगह गुणा हो जाएगा, गुणा की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह गुणा हो जाएगा। 7 से जाएगा 8 बार, 7×8 = 56 हो गया। 8 प्लस क्या हो गया? आप कहोगे भैया 8, और ये प्लस हो गया 3 गुणा, और क्या, ये 8 बचा, 8 - 5। ओके, तो 8×3 = 24, 8×3 = 24 हो गया। 5 में से 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 3 27 हो गया, तो 27 बनना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? आपको कहोगे भैया इसमें कुछ अपोजिट वगैरह दिख रहा है आपको? आर, एस का आर, सी का सी रह गया, नहीं नहीं नहीं। ओके 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 ओके, समझ गए। इसमें क्या है? इन्हीं सभी इन्हीं सभी लेटर्स को इधर जगह चेंज करके रखा हुआ है। अच्छा, एस पहले पे है तो पहले का तीसरे पे लिखा गया है, तो एन पहले पे है, पहले का तीसरे पे आएगा। तीसरे में किस में नहीं है? इसमें भी नहीं है, तीसरे में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लो एक ही बार से पता चल गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए एक बार, इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, इसमें दिन निकालना पड़ेगा। ओके, दिन निकालते हैं। अब इसमें क्या है? 10 अप्रैल 1990 को बुधवार है। पहले हम चेक करते हैं कि 1990 को सच में बुधवार था 10 अप्रैल को, तो एक बार देख लीजिए। आपको भैया 10 अप्रैल का कोड क्या होता है? 144, 143, और क्या होता है? 144 जीरो 23, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर इसका। और 1900 का कोड जीरो होता है, 94 का 94 लिख लोगे, सॉरी 90 का। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या किया हुआ है? इसमें एस का आर गया है, कुछ बन रहा है लॉजिक, सी का सी रह गया है, आर से फिर से एस हुआ है, नहीं लॉजिक तो मिल रहा। अच्छा, समझ में आ गया, इनके जो लेटर्स है इनको ही चेंज करके लिख दिया गया है। ओके, पहले एस पहले पे, कहाँ पे आ गया? तीसरे पे, तो देखिए एन पहले पे, कौन से? तीसरे पे आएगा। तीसरे में किस पे? इस पे भी नहीं है, तीसरे में इस पे भी नहीं है, तीसरे में इस पे भी नहीं है, लो एक ही बार में पता चल गया, 2 मिनट में हो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 अप्रैल 1990 को बुधवार है, तो 10 अप्रैल 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहले हम चेक करेंगे क्या सच में बुधवार था इस दिन। ठीक है, तो इसको जल्दी से चेक करते हैं। तो 10 को 10 अप्रैल लिख लेंगे। अप्रैल का कोड क्या होता है? 00 होता है, और 1900 का कोड भी 00 होता है। 90 का 90 लिख लेंगे, और इनको 90 को 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 22 बार जाएगा। अरे चला गया, 1 मिनट की दोबारा लिखते हैं। 10, 00, 00, और 90 का 90 लिख लेंगे, ये 22 बार जाएगा। ओके, जोड़ दीजिए इनको, तो आपको ये 2 हो गया, और 9, 10, 2, 12 हो गया, ये 122 हो गया। अब ये 122 है, इसको हम 7 से काटेंगे तो क्या बैठेगा? 7 एकम 7, 5 बटेगा 7, 3, और 3 पे कौन सा आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार आता है, उसने एक प्लस करके लिखा है।
मंगलवार को बुधवार को, मंगलवार को उसने बुधवार लिखा है तो एक प्लस हुआ है, तो यहाँ पे जो दिन निकलेगा उसमें हम एक प्लस कर देंगे। ठीक है, निकालते हैं यहाँ का दिन, यहाँ का दिन निकालते हैं अब। 10 अप्रैल का क्या कोड होता है? आप कहोगे अप्रैल का 00 होता है, और 1900 का 00 होता है, 94 का 094 होता है। ठीक है, 94 94 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 4 तीन हमारा 23 बार कटेगा, जोड़ दीजिए। 4 3 7 हो गया, 9 10 2 12 हो गया, 127 हो गया। 127 को 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 हो गया, और 5 बटा 57 हो गया, 7 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, एक बचा। एक पे क्या आ गया? संडे आ गया। संडे में एक जोड़ दोगे मंडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ओके, चलते हैं। और इसको निकालने का एक तरीका और होता है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें हम ऐसे करके ईयर लिखनी पड़ेगी। 10 अप्रैल 1990 लिखेंगे इसको हम, फिर 10 अप्रैल 1991 लिखेंगे, फिर 10 अप्रैल 1992 लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से 1994 तक जाएंगे, फिर 1993, 1994। ठीक है, जो लीप वर्ष में आप लोग जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, सब जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप भैया सीधे सीधे बता दोगे। आप कहोगे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, विषम दिन बचेगा, और 91 से 92 पे जाएंगे तो 2 दिन बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आ गया, लीप वर्ष आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पर जाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पर जाएंगे तो एक बचेगा, तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 को किस में जोड़ दो आप? बुधवार में 5 को जोड़ोगे तो फिर भी सोमवार आ जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसमें क्या है? ओके, इसका ये लिखा गया है। अब इसका क्या लिखा जाएगा, देखिए इसमें लॉजिक क्या लगता है, लॉजिक चेक करते हैं। ओके, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जे कितने पे आता है? आपको जे आता है 10 पे, 10 पे। पी कितने पे आता है? पी आता है 16 पे, तो यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, अगले पे देखते हैं। एल कितने पे आता है? एल आता है 12 पे। आर कितने पे आता है? आर 18 पे आता है, यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है, तो मतलब प्लस का 6 हो रहा है हर एक उसमें, लेटर में प्लस का 6, तो यहाँ पे प्लस का 6 कर देते हैं। कहाँ पे? अगले वाले में। ठीक है, एक्स कितने पे आता है? एक्स कहोगे आप भैया 24 पे आता है, ये 24 में 6 करोगे तो 24 6 कितना होता है? 30 आएगा। 30 पे क्या आएगा? डी आएगा, तो यहाँ पर डी, पहले पे तो डी, तो इसमें डी नहीं है, इसमें डी नहीं है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। जेड, जेड 26 पे होता है, 26 में 6 प्लस करोगे 32, और 6 पे क्या आता है? आप कहोगे 6 पे आता है एफ, मतलब दोबारा से वही रिपीट होने लगते हैं लेटर, तो एफ आता है, तो एफ इसमें है, इसमें भी। ओके ओके, अभी दोनों ठीक है। बी, बी आता है कितने पे? आप होगे 22 पे, 22 में 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 28, 28 का अर्थ होता है 2, बी, मतलब बी, तो इसमें बी है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप शुरुआत में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यहाँ आप किधर खड़े हैं? आप ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? उत्तर की ओर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं आप, उत्तर की ओर खड़े हैं और दक्षिणावर्त घूमते हैं। अच्छा, दक्षिणावर्त घूमे हम, इधर को 270 डिग्री घूमे, या फिर हम इधर को एक बार 90 डिग्री घूम जाएं, तब भी वही बात है। ठीक है, यहां से हम घूमेंगे तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। कहां पर आ जाएंगे हम आ जाएंगे पश्चिम में आ जाएंगे। ठीक है, पश्चिम में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ए। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा, आप देखिए, पहले ये तीर ऊपर, ये ओके, ये देखो कब रिपीट हुआ है? यहाँ पर रिपीट हुआ है ये। ठीक है, ये हर 4 के बाद में 5वां फिर रिपीट हुआ, तो यहाँ पर ये रिपीट होगा। कौन सा? ये। तो इसका देख लीजिए, इसके जैसा कौन सा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसके जैसा है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, रिपीट होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ओके, देखिए इसमें क्या है? इसमें है मणि टोनी से लंबा है। मणि किससे लंबा है? टोनी से लंबा। तो यहां पर एक लाइन बना लीजिए पहले। ठीक है, लाइन बना लीजिए। मणि लंबा है, मणि ऊपर रख दो, किससे? टोनी से, तो टोनी को नीचे रख दो। ठीक है, लेकिन दीपक से छोटा है, मणि दीपक से छोटा, दीपक इससे भी ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, तो टोनी कितना हो जाएगा? तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे इसके बराबर मोहन हो जाएगा। क्या? मोहन। ठीक है, मोहन और टोनी कितने बराबर के हो जाएंगे? ओके, बराबर के हो गए। अगला क्या आता है? लेकिन गोकुल से लंबा है मोहन, ये गोकुल से लंबा, तो गोकुल कहाँ जाएगा? आपको गोकुल सबसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है?
तो मोहन, तो मोहन क्या टोनी से छोटा है क्या मोहन? तो ये बताइए, टोनी से छोटा नहीं, टोनी के तो बराबर है मोहन। क्या टोनी की तो बराबर है? दीपक से लंबा है? नहीं, दीपक से तो छोटा है भैया। मणि से छोटा है? मणि से छोटा है, हाँ, मणि ऊपर है और मोहन नीचे है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ पर जीरो प्लस हुआ है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है? 4 प्लस हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है? यहाँ तो 18 प्लस हुआ है। और यहाँ कितना हुआ है? यहाँ पर हुआ है 48 प्लस, 48 हुआ है ना? हाँ, 48 प्लस हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन की पावर वन माइनस वन की पावर वन, तो जीरो आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं चार को, कि टू की पावर थ्री माइनस टू की पावर टू, तो क्या होगा? दो दूनी चार, तीन चार दूनी आठ, आठ में से चार गया तो चार बचेगा। ओके, 18 को कैसे कर सकते हैं हम? आप कहोगे इसको हम कर सकते हैं तीन की पावर तीन, तीन तीन होती है 27, माइनस तीन की पावर तीन, तीन तीन 9, 27 में से 9 जाएंगे तो 18 जाएंगे। ओके, ये भी आ गया। 48 को कैसे लिखेंगे हम? 48 को, तो 48 को भी लिख लीजिए। 48 को हम क्या कहोगे? इसको हम लिख सकते हैं चार की पावर तीन माइनस चार की पावर दो, चार चौक 16 चौक 64, चार चौक 16 चौक 64, और चार चौक 16, 64 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप कह रहे हो भैया इसमें 48 बचेगा। कितना? 48 बचेगा। ओके, अब इसमें बताइए आगे क्या होगा। तो अगला क्या आएगा? आप कहोगे इसमें पांच की पावर तीन, पांच की पावर तीन और पांच की पावर दो आएगा। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, पांच की पावर तीन और पांच की पावर दो। पांच की पावर तीन प्लस, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, माइनस पांच की पावर दो, पचम 25 पंजे 125, माइनस 25, तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100, यहाँ पर 90 में 100 जोड़ोगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझ नहीं पाए हो कोई बात नहीं है, समझ जाओगे। क्या है इसको पुनः वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित के बाद कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? तो मध्य में कौन सा आएगा? तो इसमें लगा लीजिए आप पुनर्व्यवस्थित कैसे करोगे। तो देखिए, ये यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले ए आएगा, दो बार ए तो दो बार ए लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप सबसे इसके बाद कौन सा था? ई आता है, तो हम नहीं, सी आता है उससे पहले, तो सी आ जाएगा। सी है इसमें, हाँ सी है पहला, तो सी है, फिर ई हो जाएगा। ई के बाद क्या होगा? फिर ओ आता है, वो 15 पे आता है। 15 के बाद क्या आएगा? फिर आप क्या कहोगे? 16 पे आता है पी, 16 पे पी आता है। फिर क्या कहोगे? 17 18 पे आता है क्या? आर, 18 पे आर आता है। ओके, 18 के बाद 19 पे क्या आता है? एस आता है। 20 पे क्या आता है? टी आता है। फिर टी दो बार है, ठीक है, दोनों बार लिख लेते हैं। आप बताइए, ये ए के स्थान पे नहीं रहा, ए अपने स्थान पे रहा, ठीक है। टी नहीं रहा है, ए ये भी नहीं रहा है, एस ये भी नहीं रहा है, टी ये भी नहीं रहा है, आर ये भी अपने स्थान पे नहीं रहा, ओ ये भी नहीं रहा, ठीक है। बाकी कोई से नहीं रहा, सिर्फ एक रहा है, कौन सा? ए। तो यहाँ पर कौन सा लगा दोगे आप? अच्छा, उसने ये नहीं पूछा अपने स्थान पर रहा, उसने पूछा मध्य में कौन होगा। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, इनको अपने अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित के बाद में कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? तो कीजिए इनको। सबसे छोटा कौन सा है? आप कहोगे ए है, तो हम पहले ए लिख लेते हैं, फिर ए लिख लेते हैं। ओके, ए के बाद कौन सा आएगा? तो बताइए। उसके बाद सी आएगा, सी सबसे छोटा, सी के बाद सी तीन पे आता है, फिर तीन के बाद क्या आएगा? चार, पांच पे ई आएगा। पांच के बाद क्या आता है? तो आप कहोगे पांच के बाद आता है एच आएगा, आठ पे। आठ के बाद नौ, 10, 11, 12, फिर 15 पे ओ आएगा। ओके, ओ के बाद पे 16 पे क्या आएगा? पी आएगा। 17 18 पे क्या आएगा? आर आएगा। 19 पे एस आएगा, 20 पे टी, और फिर से टी। तो देखिए सबसे मध्य में कौन सा हो जाएगा? तो आप पांच इधर कर दो और पांच इधर कर दो, ओ बचा। कौन सा बचा? ओ बचा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया ओ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसको जब हम दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण में क्या हो जाएगा? पहली तो ये फर्स्ट लेटर है, ये इधर पहुंच जाएगा। दूसरा, ये उल्टे दिखने लगेंगे। तो ठीक है, इसमें देखो, ये इधर तो पहुंचा, ये तो होगा ही नहीं, सीधा हो गया। ये अपोजिट तो होगा ही, क्योंकि एल सीधा है, इस वजह से नहीं होगा। ये तो ऊपर का नीचे होगा, बाटर में जो होगा, ये होगा ही नहीं। एल ठीक है, इसमें देखो एन सीधा रह गया है, ये वैसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चले। ओके, एक घड़ी
समय को 7 बज के 1 घड़ी समय को 7:15 के रूप में दिखाती है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? अच्छा, कोण निकालने का सूत्र पता है आप लोगों को? आप कहोगे हाँ, बता दो भैया एक बार। कोण निकालने का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे भैया ये होता है 60। 60 क्या होता है? याद करूँ मैं एक बार। हाँ, 60 H - 11 M/2। 60H - 11 M/2। ठीक है, ये होता है। तो अब इनमें रख दीजिए, एम फॉर मिनट रख दीजिए और एच फॉर घंटा रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या रखोगे? आप कह दोगे भैया 60 इंटू घंटे कितने हैं? 7। और माइनस का कर दोगे, -15 × 11 कर दोगे, बटे 2 कर दोगे। ठीक है, सब में बटे 2 कर दोगे। 7×42 कितना हो जाएगा? आपको 420 हो जाएगा। ये 420 हो जाएगा। और माइनस ये कितना बचेगा? 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 1 16, 165 बचेगा ये। ठीक है, 165। अब 165 को इसमें से घटा दीजिए, 165 को। अब क्या बचेगा इसमें से? तो आप सीधे सीधे बता दोगे क्या बचेगा इसमें से। आप कहना 5 बचा और 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया, 6 बचा। और यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर 11 बचेगा ना, 11 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 255 आ गया। जब हम किसका 420 का और 165 का अंतर करेंगे तो 255 आ गया। ठीक है, 255 को क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0.5 हो जाएगा, 127.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, अब क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक है? तो उप निरीक्षक के लिए कौन सा होता है? तो आप क्या कहोगे? भाई ये होता है 2 सितारे। क्या होता है? 2 सितारे। ठीक है, अब 4 सितारे की बात करें तो आपको भी 4 सितारे की कोई रैंक नहीं होती। और 3 सितारे की कौन सी होती है? आप कहोगे इंस्पेक्टर निरीक्षक की होती है। और 1 सितारा कौन सी होती है? आप कहोगे सब इंस्पेक्टर की होती है, सब उप निरीक्षक की होती है। ठीक है, दो दो सितारे किसकी होती है? 2 सितारे होती है उप निरीक्षक की, सॉरी। 1 सितारा किसकी होती है? आप कहोगे सहायता की होती है, सहायक की होती है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं जैसे। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में अभिषेक बाएं से कौन सा है? बाएं से 10वें स्थान पर है। और मनीष दाएं से 8वें, छठे स्थान पर है। कौन से? छठे स्थान पर है। जब भी अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो अभिषेक बाएं से 12वें स्थान पर हो जाता है होगा, और दाएं से मनीष कौन से स्थान पर होगा? तो जब आप देखिए 12वें पे हो जाता है, कौन? अभिषेक 12वें में होता है। पहले बार अभिषेक कितने पे था? 10 पे। तो अभिषेक के 10 में कितने प्लस हुए हैं? 2 प्लस हुए हैं। तो अभिषेक किसके? मनीष के भी 6 में प्लस तो करो तो 2। तो ये अपने 8वें पे हो जाएगा, ये 12वें पे हो जाएगा, तो 8वां ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये क्या है? 9 को एफ लिखा गया है, मतलब 95 47, 4 को FDA लिखा गया है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? ओके, तो एफ कितनी पता है आपको? भैया 6 पे होता है। बी कितनी पता? 2 पे होता है। तो 9 में से 3 गए तो 6 आया, 5 में से 3 गए तो 2 आया। इनमें से 3 3 माइनस हुए हैं तो इनमें से भी कर दो। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा। 6 पे क्या आता है? आप कहोगे एफ आता है। 6 में से 3 माइनस करोगे तो सी आएगा। सी कितने आता है? 3 पे आता है। 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 पे आएगा। 5 में से 3 करोगे 2 पे बी आएगा। 7 में से 3 करोगे 4 आएगा, 4 पे क्या आता है? डी आएगा। तो एफ सी ए बी डी कौन सा हो जाएगा? FCABD ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए आराम से इसको, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पढ़ते हैं आराम से। लिहान क्या है? लिहान पार्क पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। अथवा दक्षिण के उधर होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब नीचे की तरफ। तो कितना चलता है? आप कहोगे 8 मीटर चलता है। कितना? 8 मीटर आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, ये 8 मीटर चला। ओके, उसके बाद क्या होता है? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। कैसे चलता है? 15 मीटर चलता है। कहाँ पर? इधर चलता है 15 मीटर, अपने बाईं ओर मुड़ के। ये 15 मीटर चला। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? फिर वह अपनी घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो 90 डिग्री किधर मुड़ेगा?
आप हो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कितना मुड़ेगा, आप हो ऊपर की तरफ फिर से 90 डिग्री मुड़ के पहुंच जाएगा यहाँ पे। ये मुड़ेगा, ये तो 90 डिग्री मुड़ेगा। ओके, 90 डिग्री मुड़ गया। अब वो कहां पर फिर से 8 मिनट चलता है 90 डिग्री मुड़ के। कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मिनट चलता है, फिर बाई ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से फिर बाई मोड़ मुड़ता है, यहाँ से बाई ओर मुड़ता है, और फिर 8 मिनट चलता है। अच्छा, नीचे कितना चलता है 15, यहाँ पर कितना चल गया 8, बचा कितना 7 मीटर। 7 मीटर किधर बचा, आप हो गए पूरा पश्चिम, पश्चिम की तरफ 7 मीटर दूर उसका घर बचा है। तो कहां पर बचा, पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए, एम पी का पुत्र है। एम कौन है, तो एम आप कह रहे हो भैया एम पुत्र है किसका, पी का, तो एम को नीचे लिख दीजिए। क्यू ओ की पोती है, पी का पति है, जो क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, तो पी का पति कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, नहीं ओ हो जाएगा, सॉरी। क्यू का पति कौन हो जाएगा, ओ कौन है, पति, तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी, दोनों ही संबंध हो जाएगा। और इसकी पोती कौन है, मतलब इसकी बेटी, इसकी बेटी कौन है, तो आपको क्यू हो जाएगी, क्योंकि इनकी तो बेटी होगी, इनके बेटे की बेटी क्यू, तभी तो पोती होगी। ठीक है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम कौन हो जाएगा, एम पुत्र हो जाएगा, ओ पिता हो जाएगा, एम हो जाएगा पुत्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल ठीक लगा दोगे। नेक्स्ट चलें, अगले पे देखते हैं। कैमरा किसके लिए होता है, फोटोग्राफ के लिए। माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है, तो जल्दी से बता देंगे आप लोग। माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है, तो ये क्या होता है, तो आपको ये होता है बायोलॉजिस्ट के लिए। जैसे कैमरामैन किसका प्रयोग करता है, कैमरे का प्रयोग होता है, कैमरे का फोटोग्राफी के लिए होता है, तो बायोलॉजिस्ट किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, इसमें असंगत बताना है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री है इनके बीच में कोण। 90 तो हो गया, 45 और 45 90 हो गया। इसके बीच में भी 90 है, इसके बीच में भी 90 है, लेकिन इनके बीच में तो 180 का है, तो यही अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इससे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, ओके, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, बाद में करते हैं इसको, मजा नहीं आता है करते हुए। आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा पीडीएफ से। इसको देखते हैं, दी गई प्रक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक अवरोही क्रम है। सार्थक अवरोही क्रम है, कौन सा हो जाएगा सार्थक अवरोही क्रम, तो देखिए भैया कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा उसमें, सबसे पहले लकड़ी होगी। ठीक है, सबसे पहले लकड़ी होगी, 1 नंबर आएगा। फिर क्या होगा, लुगदी होगी, लुगदी, लुगदी, लुगदी कौन से पे है, अच्छा लकड़ी 4 नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पर 4 नंबर आएगा। फिर लुगदी 1 नंबर आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगी, कागज, फिर कागज होगा, कागज बनेगा, फिर कागज के कागज कौन से पे, 2 नंबर आएगा। कागज से क्या बनता है, फिर कागज से पुस्तक बनेगी, पुस्तक बनेगी, तो पुस्तक कौन से पे, 5 नंबर पे आएगी। उसके बाद क्या, पुस्तक बन के कहाँ जाएगी, आपको वो पुस्तकालय जाएगी, पुस्तकालय कौन से पे जाएगा, आपको 3 नंबर पे। तो 41 253, 41 253 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं। इसको हम पहले 4 4 में कट कर लेते हैं, 4 4 में। ठीक है, 4 4 में। अब देखिए इसमें क्या होगा, डी सी बी, यहाँ पर ए आने की संभावना है, ए कर देते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर बी कर देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आएगा या बी आएगा, पहले आपको देखना है। तो यहाँ पर ए कर देते हैं, पहले ए बी सी डी कर देते हैं। तो देखिए, ए डी किस में आ रहा है, ए डी आ रहा है किसी में, इसमें नहीं आया ए डी, इसमें नहीं आया, इसमें आ रहा है ए डी, इसमें भी आ रहा है। ओके, ए डी के बाद फिर आया ए और बी, ए बी किस में आया, ए बी इसमें आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है, हर चार के अंदर चारों अलग अलग होने चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों का बन रहा है हर एक में फॉर्मेट। ठीक है, पहचानेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर त्रिभुज देखिए कितने हो जाएंगे, तो आप गिन लेंगे भैया, 1 2 3 4, कितने, 4 5 6, एक ही हो जाएगा 7। ठीक है, और एक हो जाएगा 8, 8 हो गए। अब बाकी और गिनते हैं, 8 गिन लिए, एक ही बड़ा हो जाएगा, कौन सा बड़ा, 9, एक ही हो जाएगा 10, 10 हो गया। अब और देखिए, और कौन सा बनेगा, आपको कि भैया एक ये बन गया 11, एक ये बन गया 12। ठीक है, 12 हो गए। अब इधर से भी सेम बन जाएगा, इधर से आपको इधर से ही बन जाएगा, एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14, टोटल 14 आए, कितने, 14 हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए, इसको इन सबको कूट बैठ करके लिखा गया है इसमें,
लूची का पूछा है, लूसी का पूछा है, लूसी का कोड क्या होगा? तो ओके, लूसी का देखिए, लूसी इसमें आ रही है, तो इसमें देखिए, इसमें शूकी का कोड देखिए पहले, सूकी का, शूकी और किसी में आ रही है क्या? शूकी और किसी में आ रही है? वो इसमें आ रही है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है पहले देखिए, आल गेट, ये देखिए, तो इसमें ये कॉमन है, ये ओके, तो ये किसका कोड हो गया? शूकी का कोड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसका? डैनी का। डैनी का कोड देखिए, ये लूसी किसी, अच्छा लूसी इसमें आ रही है और लूसी इसमें आ रही है, अब इसमें इसमें देखिए, इसमें आल है और इसमें भी आल है कॉमन, तो यहाँ पर आल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? आप कहोगे श्री एक शाम, शाम को, अच्छा ये है क्या चीज है? ये पूरब है, ये है पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम है, ये क्या है? उत्तर है, ये क्या है? दक्षिण है। एक शाम, शाम को ऑफिस से वापसी के रास्ते में दोस्त सारा से मिला, उसकी परछाई, जब, बताइए, मॉर्निंग में तो सूरज पूरब में होगा और इवनिंग में कहा होगा? आप कहोगे पश्चिम में, तो सूरज को यहां बना दो, ये बन गया सूरज, ठीक है, ये बन गया सूरज, ये है सूरज। अब क्या है? सूरज और उसकी परछाई, सारा की परछाई श्री के ठीक दाईं ओर है, अगर श्री इधर मुंह करके खड़ा है ऐसे, तो यहाँ परछाई पड़ेगी, ये उसका दायां ओर होगा, सारा यहाँ खड़ी होगी, तभी तो दोनों के, और तो सारा, वो एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो ऐसे हैं, तो सारा का मुख किस दिशा में? तो आपको सारा का मुख, ये सारा है, सारा नीचे देख रही है, मतलब दक्षिण दिशा में देख रही है, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी। देखिए, अनुक्रम में आगे क्या होगा? ए सी, ए में क्या जोड़ोगे? +2, सी में +2, ई में +2, जी में +2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? जी एच आई, आई आ जाएगा, बस राइट हो गया आंसर, सिंपल है, दो दो की प्लस हुआ है सब में। इसको देख लेंगे एक बार, इसमें क्या दिया हुआ है? शब्दों में अक्षरों के कितने युग्म का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के क्रम के समान है? समान रहेगा, किसका रहेगा? क्रम का किसका समान रहेगा? पहले इन्हीं को लिख लीजिए, पी आर आई एस टी आई एन ई, ओके। अब इनको वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, वर्णमाला क्रम में कैसे लिखोगे आप? लिखिए जल्दी से। आप कहोगे भैया इसको वर्णमाला में लिखूंगा, क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि उसने कहा है कौन से अपने क्रम में ठीक है, मतलब जिसके बाद जो आता है वही ठीक है। पी के बाद क्यू आता है, आर नहीं आता, ये नहीं है, आर के बाद आई नहीं आता है, एस के बाद टी आता है, ये ठीक है, ठीक है, एस के बाद टी आता है, ये एक ठीक हो गया, आई एन ई नहीं, आई के बाद एन कुछ नहीं, तो एस के बाद टी आता है, ऑप्शन नंबर एक ठीक होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप, इनका क्या करना है, आप वर्णमाला क्रम अनुसार लिख सकते हो, जैसे पहले ई है, सबसे पहले ई छोटा है, तो ई को लिखोगे ऐसे करके, फिर देख सकते हो कौन सा अपनी जगह पे रहता है, उस तरह से, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट चलते हैं, ओटिटिस मीडिया किसके लिए? कान के लिए। मोतियाबंद किसके लिए था? आप कहोगे आंख के लिए, किसके लिए? आंख के लिए, ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, पहले इसके कथन ही पढ़ते हैं इससे पहले, क्योंकि ऊपर तो भाई लिखा होगा नॉर्मल। नीली टाई हमें दूसरों से अपने स्टाफ को पहचानने में मदद करेगी, एक कंपनी का यह सुझाव। ओके, सुझाव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं धाराएं क्या है। कंपनी को अपने कर्मचारियों को पहचानने की आवश्यकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ, आवश्यकता तो है, शायद लग तो रहा है, ठीक है। नीली टाई नवीनतम फैशन में नहीं भैया, ये नहीं है, आवश्यकता है उनको, उन्होंने कहा था पहचाना है ऊपर कथन में, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो, ओनली, ठीक है। ये देखिए, कथन पढ़िए, ग्रामीण विधानसभा चुनावों में, ग्रामीण विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव में सिर्फ 15% महिलाओं ने चुनाव में वोट दिया, 15% ने, तो महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये नहीं होगा। केवल वे 15% पंजीकृत थी, उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था? नहीं, कोई भी 15 ही थी, और भी ज्यादा भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दो। ये देखते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छा करके करते हैं। देखिए, 6 सदस्य एक परिवार में, ठीक है, बी सी का बेटा है, तो बी कौन है? आप कहोगे बी सी का बेटा है,
तो बी कौन है? बी बेटा है, किसका है? आप कहोगे सी का है। ओके, तो यहाँ पर सी को लिख लीजिए, यहाँ पर बी को लिख लीजिए। बी क्या है? बी तो बेटा है, तो बेटे के आगे प्लस लगा लीजिए। और अभी सी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो सी को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है? सी के ऐसे रख लीजिए। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन सी बी की माँ नहीं है, या माँ नहीं है तो क्या होगा? सी पिता होगा। अब इसका भी कोई पिता माँ होगी, फिर ये माँ भी होगी कोई ना कोई। ओके, आगे देखिए। ए और सी विवाहित है, तो ए इसकी माँ हो गई। ए और सी विवाहित है, ए इसकी माँ हो गई। ई सी का भाई है। ई कौन है? सी का भाई। सी का भाई कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डी ए की बेटी है, तो डी एक इनकी बेटी कौन हो जाएगी? डी, मतलब ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे, डी बेटी हो जाएगी, ठीक है? एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एफ, ए का भाई एफ, ठीक है? अब बताओ परिवार में कितनी महिलाएं हैं? तो महिलाएं एक तो ये हो गई, एक इनकी माँ हो गई, सिर्फ दो महिलाएं हैं। कितनी? सिर्फ दो महिलाएं हैं। एक माँ होगी उसकी, एक बेटी होगी। नेक्स्ट इसको देखिए। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। के एल के दाएं है, ठीक है? के एल के दाएं चौथे है। के एल के दाएं चौथे है, तो एल का दायां चौथा, एक दो तीन चौथा, ठीक है? और चौथे स्थान पर है जो बाएं छोर से, बाएं छोर पर है, ठीक है? के दाईं ओर चार व्यक्ति हैं। एक दो तीन चार व्यक्ति हैं। चार से क्या ही कर दो, तो टोटल कितने हो गए? और सुनता है पंक्ति में कुल की संख्या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। टोटल कितने हो गए? 9 व्यक्ति हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा दोगे, कितना? 9 लगा दोगे, बस। अगले चलिए, इसको देखते हैं। किसको? 138 को देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 138 में क्या होगा बताइए? इसमें से आकृति कौन सा बना सकता है? इन चारों में से पहली वाली आकृति को कौन बना सकता है? तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया इसमें ये तो बना नहीं सकता, ये भी नहीं बना पाएगा, ये भी नहीं बनाएगा। इनको अगर हम कर दें, ये ही बना सकता है। कौन सा? ये ही। कैसे बना सकता है? ये दो डंडे हैं। कौन से? दो डंडे हैं। इन दो को क्या करोगे आप? इन दो को क्रॉस करके लिख दोगे, इन दो को, इन दो को, ठीक है? और बड़े वाले को क्या करोगे? बीच में से निकाल दोगे। छोटे छोटे दो, इनको ऐसे करके बंद कर दोगे। बन गया ये वाला। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखते हैं 139। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें आप देख रहे होंगे 15 से गया है 17 पे, 17 से गया है 19 पे, 19 से गया है 21 पे। अब 21 से क्या जाएगा? आप कहोगे 23 आएगा। दो दो प्लस हुए हैं सब में। ओके, अब इसमें देखिए। आप कहोगे 28 से कहाँ गया है वो? 28 से गया है 25 पे, मतलब -3। 25 से गया है 22 पे, -3। 22 से गया है 19 पे, -3। और 19 से जाएगा 16 पे, -3। तो 23 और 16 आंसर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अगला देखते हैं। और काफी आराम आराम से क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप लोग ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे? ओके। सेब क्या है? संतरे क्या है? संतरे सेब हूँ, खुबानी हूँ, केला खुबानी हूँ, सेब मिर्च हूँ, और खुबानी संतरे हूँ, तो मिर्च आम हूँ। तो निम्नलिखित में से हरे रंग का कौन होगा? तो हरे रंग कौन होगा? तो आप कहोगे मिर्च तो हरी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है? परंतु यहाँ मिर्च को आम कहा गया है। मिर्च को आम कहा गया, तो आम हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चले। ओके, ये देखते हैं भैया। ये अच्छा क्वेश्चन आया है। जूम कर लें इसी को, बड़े आकर के देखते हैं इसको। देखिए, जेड का जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। अच्छा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 45 मीटर दक्षिण में जेड का घर पी से, तो पी का ऊपर हो जाएगा, जेड का हो जाएगा नीचे। दक्षिण कितने? 45 मीटर। ओके। जे का घर एच के घर से 50 मीटर, तो इसको रोक के रखिए। क्यू का घर जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में कर लो, 30 मीटर कर लो इसको पश्चिम में। ओके। और देखिए, एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में है। एम का घर पी के घर से, एम का घर पी के घर से, ये तो क्यू का हो गया ना। एम का घर पी के घर से 50 मीटर उत्तर में, तो और 50 मीटर चल लो उत्तर में, किसका घर हो जाएगा? ये एम का घर हो जाएगा 50 मीटर। ओके। एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। 30 मीटर पश्चिम में हो जाएगा किसका? एच का घर, है ना? एच का घर।
ठीक है। और देखिए अब इसको देख लीजिए, क्या था, क्यू का घर जेड के घर से ऊपर गया, जे का घर एच के घर के 50 मीटर दक्षिण में है, जे का घर एच के घर के 50 मीटर दक्षिण में है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 50 मीटर, ये यहाँ पर होगा 50 मीटर। ओके। आप बताइए क्या पूछा उसने, क्यू के घर के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में और कितनी दूर है। तो जे का घर पूछा है, तो जे का घर कौन सा बताया था हमने, जे का घर देखिए, जे का घर तो ये था ना, क्यू के उसमें कितना हो जाएगा, तो ये कितना चला है, ये 41 ही चला है, 50 ही चला है, 45 ही है, 50 ही, टोटल कितना हो गया, आप हो गया 95 हो गया। 95 से जब 50 घटाओगे तो 35 बचेगा, सॉरी 45 बचेगा। 45 उत्तर की दिशा में हो जाएगा, 45 उत्तर की दिशा में, क्या ये हो रहा है क्या, देखो जरा ऑप्शंस में है 45 नॉर्थ, ओके 45 नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या किया है आपको भैया, नौतियाँ 27 किया गया है, चौथियाँ 42 की गया है, सातियाँ 21 कर देंगे बस, सिंपल है, 2 मीटर का क्वेश्चन है, हो जाएगा, सातियाँ 21 कर दोगे आप लोग बस। और साथियों एक चीज बताऊं, आज मैं ऐसे ही फोन से ही करा रहा हूँ, जो हमने मिनी टैब बना अपना टैबलेट मंगाया है, वो आने वाला है, एक दिन लेट हो गया है, इस वजह से आज मैंने कह दिया था कि 28 से हम मैथ्स रीजनिंग करेंगे, तो इस वजह से मजबूरी में कराना पड़ रहा है। कल से हम बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पेन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें हम बहुत अच्छी राइटिंग के साथ करेंगे, समझा के, ठीक है। फोन की छोटी स्क्रीन पे कर रहे हैं, बस एक दिन का वेट और कर लीजिए। इसमें से भिन्न अक्षर चुनिए, भिन्न अक्षर क्या है आपका कहोगे, ए कितने पे आता है, ए, ओके ओके, ए कितने पे आता है, ये देखिए जल्दी से, ये तो 1 पे आता है, एफ 6 पे आता है, ई 5 पे आता है, जेड कितने पे 26 पे आता है। इसमें लॉजिक क्या है आखिरकार, लॉजिक क्या है, लॉजिक देखना पड़ेगा ना, लॉजिक देखिए इसमें जल्दी से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इनमें 3 3 डंडे हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ई में कितने हैं, 1 2 3 4, 4, तो भैया ई ठीक हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाते हैं बताओ यार, कितना खतरनाक लॉजिक है। ओके अगला देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे, ये पहले ये हुआ, ठीक है, फिर ये, फिर 45 डिग्री हुआ, अब फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, अब क्या होगा, अब नीचे की तरफ होगा फिर से 45 डिग्री, तो जो नीचे नहीं है उसको काट दो, ठीक है, नीचे वाले दोनों ऑप्शन होंगे। ये कितना हुआ, ये 45 डिग्री इधर हुआ, फिर ऊपर 45 डिग्री हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब यहाँ पे 45 डिग्री हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, ओके, यहाँ पर देखिए, 6 6 36, ठीक है, और 6 6 36, और 6 3 18, 5 7 35, 7 3 21, ओके, और यहाँ पर देखिए 7 6 42, तो 7 से नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, 7 6 42, तो 6 से कट रहा है, 7 6 6 से कटना चाहिए, 6 से नहीं कट रहा है, ओके। और देखिए 5 बीसम, 5 बीसम 100, और 20 दूनी 40, लेकिन ये सही नहीं बन रहा है, ये देखिए 7 7 49, और 7 3 21, 7 7 49, 7 3 21, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, बाकी ये सभी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए सुनिए क्या कहा है, बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्नातकों को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी हैं। तो स्नातक कौन से आंक होंगे त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन से आते हैं देख लीजिए, त्रिभुज के अंदर स्नातक, और वो केवल खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कौन से हैं, ये, ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए, तो ये ऊपर वाले तो होंगे नहीं, कौन सा होगा, केवल खिलाड़ी ई हो जाएगा, कौन सा ई, ठीक है, ये स्नातक और केवल खिलाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं, ये क्या है, ये तो श्रृंखला वाला आ गया, ओके। यहाँ पर क्या हुआ है, +6 हुआ है, फिर +6 हुआ है, 63 में +6 कर दोगे तो कितना आएगा, आप कह दोगे 63 में +6 करोगे 69 आएगा, ओके 69 लिख दीजिए, फिर 69 में +6 करोगे तो 75, फिर 88, 81, और ये क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा फाइनली, तो 87 और इसका जब डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, आप होगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 18 लगा दोगे दोनों का, ठीक है, इसमें डिफरेंस ही तो पूछा है, बी माइनस ए पूछा है, ओके। यहाँ पे इसको देखिए, इसमें क्या है,
सी का तो अपोजिट होता है, क्या होता है सी का अपोजिट, आप कहोगे भैया सी का अपोजिट होता है 24। ठीक है, 24 मतलब एक्स। आई क्या है, आई किस पे आता है, ए ई आई ओ यू। ओके, ए ई आई ओ यू, इसको लिख लीजिए। उसने 3 पे आता है आई, ठीक है 3 लिखा है। सी कितने पे आता है, सी का आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट होगा 9। सी कितने पे आता है, आप कहोगे सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट फिर से हो जाएगा 24। ठीक है, यू कितने पे आता है, यू 5 पे आता है, लेकिन यू का अच्छा उसने क्या लिखा है, इनका अब उल्टा करके लिखा है इनका भी, 1 2 3 4 5। तो देखो यू 1 पे लिखा है, तो ये यू 1 पे आ जाएगा। एल 12 होता है, 12 का अपोजिट 15 होता है। ए किस पे आ गया, 5 पे, देखो ए का 5 लिख दिया। आर का अपोजिट 9 होता है। ओके, ऐसे यहां पर भी कर देते हैं हम। ठीक है, इसका क्या होगा आप बताइए जल्दी से। बी का अपोजिट क्या होगा, आप हो गई ये 5 होगा। ई कितने पर था, ए ई आई ओ यू, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ई का 4 हो जाएगा, ई का 4 हो जाएगा। और आर का क्या होगा, आर का बताइए, आर का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे 9 होता है। टी टी का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे 7 होता है। टी के बाद आई आया, आई कितने पे है, 3 पे है। सी का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे 24 होगा। ओके, 24 होगा। और देखिए ए आया फिर से, ए कितने पर है, आप कहोगे ए भैया 5 पर है। एल का 15 होता है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन। 5 4 7 5 4 9 है ये, 5 4 9 5 4 9 7 3 2 2 4 5 1 5। तो कौन सा हो जाएगा, आपको ये ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लेते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं। एम भाग एन, तो भाग का क्या अर्थ है, के एल का बहन, के एल की बहन है, एल की बहन है, तो के कौन हो जाएगी, मतलब एम कौन हो जाएगी, एम हो जाएगी बहन किसकी, एन की। ठीक है, एन की बहन हो जाएगी। एन ही पता नहीं है भाई है लड़का है कि लड़की है। ठीक है, गुणाकार क्या होगा, आपको के एल का बेटा है, ये एन बेटा है किसका, ओ का। ठीक है, के एल का बेटा है, तो ओ का बेटा होगा ये, तो बेटा होगा तो प्लस लगा दीजिए, सिंपल है, क्या प्लस लगा दीजिए। अब क्या आया अगला, उसने माइनस का चिन्ह दिया, माइनस में क्या होता है, के एल की पत्नी है, तो ये फिर किसकी पत्नी हो जाएगी, ओ पी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे, सिंपल है। उसने पूछा है पी का एम से क्या संबंध है, तो पी कौन है, पी पिता हो जाएगा इसका, पी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा पिता। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अभी दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो सॉरी उसके लिए। हम लोग कब, अब मैथ्स को और रीजनिंग को कल से करेंगे बहुत अच्छे से, किसको, मैथ्स को और रीजनिंग को। आज के लिए इतना ही बहुत है, मैथ्स और रीजनिंग कल से करेंगे, दोनों चीजें। आज जैसा हो पाया वैसा ठीक है, और थोड़ी सी हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेटर लोगों के साथ आप लोगों को करा पाया। सॉरी इसके लिए, हेल्थ ठीक नहीं थी मेरी। तो कल से हम करते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों करेंगे, और बहुत अच्छे फॉर्म में करेंगे उसको। ठीक है, नई पूरी पीडीएफ बना के करेंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कोशिश करी थी कि हर एक आपको क्वेश्चन कराऊं, समझाऊं। मैंने हर एक क्वेश्चन कराने की, समझाने की कोशिश करी। और पीडीएफ की बात करें, आपको पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी आपको, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर, आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन नीचे आप क्लिक करोगे, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। बाकी आप देख लीजिए, पूरी पीडीएफ मेरे पास है ये। ठीक है, शुरू से एंड तक पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल बहुत शानदार तरीके से अपनी वीडियो के साथ में। ठीक है, कल से हम जितनी भी वीडियोस लेके आएंगे उनको बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छी तरह से लेके आएंगे। क्योंकि कल हम छोटी स्क्रीन पर बना रहे थे तो इतने अच्छे से बना पा रहे थे, अब एक बड़ी स्क्रीन पर बनाएंगे तो और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपके लिए सब कुछ कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।